नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति श्री बीपी जैन फिजियोथेरेपी सेंटर सांगी से, जिसका संचालन उद्योगपति और समाज सेवी श्री राजेश जैन जी द्वारा किया जा रहा है। आज हम दिखाएंगे हमारे सेंटर को कि कैसा कैसा है, क्या क्या मशीनें हैं यहाँ पे और कैसे आप उन मशीनों से अपना इलाज करवा सकते हो और फायदा उठा सकते हो। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे क्लिनिक पे। तो ये पेशेंट्स का वेटिंग एरिया है, जहाँ चेयर्स पे पेशेंट बैठते हैं जब तक उनका नंबर नहीं आता, क्योंकि संडे को कैंप का आयोजन होता है तो थोड़ी भीड़ ज्यादा हो जाती है यहाँ पे, तो इसलिए वेट करना पड़ता है। यहाँ पे डॉक्टर अरमान बैठते हैं जो कि पेशेंटों का इलाज करते हैं, कंसल्ट करते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है और पूरा उनको अच्छे से सुनते हैं। ये एडजस्टिंग काउच है, इसमें पेशेंट को अगर सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, कहीं पे भी कोई स्पाइनल एडजस्टमेंट करनी पड़े तो डॉक्टर अरमान इसके ऊपर उन पेशेंटों का इलाज करता है। पूरा उसी अकॉर्डिंग बनाया गया, इसका किसी भी पार्ट को हम ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं और इसको हम पेशेंट डॉक्टर के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ऊपर या नीचे। जैसे कि पेशेंट्स को थ्रस्ट देना हो या फिर कुछ करेक्शन करनी हो उनकी बॉडी में, तो उसके लिए प्रॉपर हाइट जो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि इस पे कंफर्टेबल रहेगा उन्हें, ज्यादा कहीं पेशेंट को ठीक करते करते खुद की कमर में दर्द ना हो जाए, तो इसके लिए इसको बनाया गया है उसी हिसाब से। और साथ ही में यहाँ पे ये एक्सरे मशीन है, जिसमें हम पेशेंट का एक्सरे या उनकी एमआरआई रिपोर्ट्स को देखते हैं। डॉक्टर अरमान या फिर मैं जब भी मौजूद होती हूँ तो इसमें देखा जाता है। ये स्केलेटल सिस्टम है, अगर पेशेंट को कुछ एक्सप्लेन करना हो कि उसके हड्डी में, जोड़ों में क्या दिक्कत है, समझाना हो, तो इसकी हेल्प से हम समझा सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अब अंदर चलते हैं। ये पैराफिन वैक्स मोम की सिकाई की मशीन है, जिसमें पेशेंटों को डीप हीटिंग किसी जॉइंट पे देनी पड़े तो उसके लिए यूज किया जाता है। मोस्टली पेरिफेरल जॉइंट, डिस्टल जॉइंट पे ये हीटिंग दी जाती है। पेशेंटों को कोई फ्रैक्चर हो गया हो या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो रखी हो, सूजन हो रखी हो अंदर, और फ्रैक्चर की हीलिंग के बाद उसका इलाज करते हुए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में कुछ एक्सरसाइजिंग टूल लगे हुए यहाँ पे, जैसे कि फिंगर लेडर, ये शोल्डर एक्सरसाइज में हम यूज करते हैं कि पेशेंट को फीडबैक भी मिलता रहे कि लास्ट टाइम उसका हाथ कहाँ तक जा रहा था। अगर उसको फ्रोजन शोल्डर है तो वो जितना जल्दी उसको फीडबैक मिलेगा उतना ही जल्दी और अच्छे से इम्प्रूव करेगा। ये भी शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए शोल्डर व्हील लगाया गया है, पुली लगाया गया है। इसमें हम जैसे कि एक कंधा अगर जाम है पेशेंट का, सीटिंग पोजीशन में करते हैं, इस पे स्टूल पे बैठ के तो अच्छे से पेशेंट कर सकता है। जैसे कि मान लो ये कंधा जाम है, ये ऊपर नहीं जा सकता, बट मैंने अगर इस वाले हाथ से इसको नीचे पुल किया तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज के लिए किया जाता है। ये ट्रैक्शन मशीन है हमारी, सर्वाइकल ट्रैक्शन, लंबर ट्रैक्शन पेशेंट को देना हो, गर्दन में दर्द या कमर में दर्द जो रेडिएट कर रहा हो, मोस्टली उन केसेस में हम देते हैं, तो इस पे उन पेशेंटों का इलाज होता है। ये यहाँ पे शोल्डर व्हील दी गई है, ये शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए ये, ताकि पूरा रोटेशन वाला मूवमेंट पेशेंट का इसमें आ जाए, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ये काउचेज हैं जिसपे हम पेशेंटों का इलाज करते हैं, और यहाँ पे कुछ मॉडलिटीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको मसाज गन के बारे में बताना चाहूंगी। इसमें हमारी मसाज गन है, इससे हम मसल को रिलीज करने में या रिलैक्स करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये ऐसे चलती है और पेशेंट की जिस भी एरिया की मसल टाइट हो रखी हो या फिर पेनफुल हो, उसको हम रिलीज कर देते हैं इससे। साथ में यहाँ पे कप थेरेपी के लिए कप भी हैं, अगर हमें पेशेंट को कपिंग करनी हो तो इनका इस्तेमाल करके हम कपिंग कर सकते हैं। मसल स्पाज्म आ गया हो पेशेंट को, स्पास्टिक मसल हो, मोस्टली उन केसेस में हम कपिंग देते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारी मशीन आती है टेंस। टेंस होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। नर्व का स्टिमुलेशन करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, जैसे कि पेन को रिलीफ करने के लिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है। हमारे सी फाइबर हो गए, डेल्टा फाइबर हो गए, वो पेन को लेके जाते हैं, तो ये डायरेक्ट उन्हीं पे इफेक्ट करता है और पेन को कम करता है टेंस।
का यूज़ करते हैं। सारी कंडीशन में लगभग दिया जाता है। लो बैक पेन हो गया, बस इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी उसके अकॉर्डिंग सेट होगी कि एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है। ये हमारा अल्ट्रासोनिक हो गया, डीप हीटिंग मोडेलिटी है ये भी, बट इसका काम होता है हीलिंग का। इसकी रेडिएशन अंदर जाएगी, पेशेंट को उतना कुछ फील नहीं होता कि उसको कुछ लग रहा है, तो हीलिंग करता है ये। इसकी किडनी अंदर जाती है, अंदर जो भी चोट हुई हो, सूजन हुई हो, उस पर काम करता है ये। जेल का हम यूज़ करते हैं, टेंस लगाओ या फिर अल्ट्रासोनिक लगाओ, दोनों में, ताकि ये मीडियम का काम करेगी। जेल का स्किन का बर्न ना हो जाए इसके लिए। यहाँ पे भी हमारी टेंस मशीन है ऊपर, नीचे DHT है। DHT भी डीप हीटिंग मोडेलिटी है, पेशेंट को हीटिंग के लिए देते हैं। ज़्यादा क्रोनिक पेन हो तो उसको हम SWD देंगे, बट SWD में हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मेनली ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट को कोई इम्प्लांट तो नहीं हो रखा। मान लो कि उसको रोड डली हो कहीं पैर में, या फिर छल्ले डले हों दिल में, तो फिर उन चीज़ों का ध्यान देके ही हम मोडेलिटी का यूज़ करते हैं। तो पेशेंट की सारी पुरानी रिपोर्ट्स, सर्जिकल, ऑपरेटिव सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही हम इलाज शुरू करते हैं। वहाँ पे फिर से हमारा टेंस और अल्ट्रासोनिक है, उसके नीचे IFT होगा। IFT है हमारा इंटरफेरेंशियल थेरेपी, मीडियम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके लो फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस किया जाता है इसमें। ये मसल पेन और जॉइंट पेन में मोस्टली दी जाती है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। IR लैम्प भी हमारे पास यहाँ पे, जो कि IR लैम्प और SWD के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये दोनों यहाँ रखे गए। IR लैम्प को हम यूज़ करेंगे एक्यूट कंडीशन में, पेशेंट को जब 72 आवर्स के अंदर कोई इंजरी हुई हो, उसके अंदर कोई स्वेलिंग आ गई हो, तो हम IR लैम्प देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये हमारे पास साइकिल है। अगर पेशेंट को नी पेन है तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये साइकिल है, ये आपको सब कुछ बताएगी कि पेशेंट का पल्स रेट कितना था जब वो साइकिलिंग कर रहा था, स्पीड कैसी, उसकी स्पीड क्या थी, कितनी कैलोरीज उसने बर्न की, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी देर के लिए उसने चलाया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देती है। तो ये हमारे पास साइकिल है और अंदर है ये, फिर से हमारे पास टेंस और अल्ट्रासोनिक मशीन आ जाती है। सेम इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये है क्वाड्रिसेप्स टेबल। ये नी की मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, या फिर हम डायनामिक क्वाड्स करते हैं, उसमें हमारी हेल्प करता है। पेशेंट इस पे बैठेगा, TKR के बाद मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। वेट को हम निकाल देंगे या फिर डाल देंगे पेशेंट की मसल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस पे बैठ के परफॉर्म करता है पेशेंट। नी एक्सटेंशन करेगा, फ्लेक्शन करेगा। ठीक है, बैठने के बाद ऐसे इसका यूज होता है। साथ में फिर अंदर हमारे पास है लेजर मशीन, बहुत ही कम जगह पे मिलती है, पर हमारे पास है तो हमें काफी खुशी हो रही है। ये काफी जल्दी इफेक्ट करती है। PIVD में भी हम दे सकते हैं, कोई भी इन्फ्लामेशन हो रखी है उसमें भी हम दे सकते हैं। इसके रिजल्ट काफी फास्ट आते हैं। तो ये लेजर का काम हो गया। और ये स्विस बॉल है, मेडिसिन बॉल। इसमें स्विस बॉल पे हम एक्सरसाइज करवाते हैं। CP के पेशेंट हो गए, बच्चे जो ग्रो करते टाइम एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे या फिर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मसल्स वीक हैं, तो बैक एक्सटेंशन, नेक एक्सटेंशन, सारी एक्सरसाइजेज हम इन पे करवाते हैं। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट की, और प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं हम इसमें। तो ये था हमारा सेंटर। यहाँ पे आइए और इन सभी मशीनों का फायदा उठाइए और अपना इलाज करवाइए। धन्यवाद।